दोस्तों, चाणक्य मौर्य साम्राज्य के सबसे बुद्धिमान और विद्वान थे। उनके द्वारा बताई गई नीतियों पर लोग आज भी अमल करते हैं। चाणक्य नीति आज भी हमारी जिंदगियों पर लागू होती है। इसलिए आज हम आपको 6 चाणक्य नीतियों के बारे में बताएंगे। यदि आप अपने दुश्मनों की चालबाजी से परेशान हैं पर उन्हें मात नहीं दे पा रहे हैं, तो आप भी चाणक्य की कही ये 6 बातें अपने जीवन में अपनाएं और शत्रुओं को चुटकियों में मात दें। इसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं, बाहर से ज्यादा दुश्मन अपने घर के अंदर होते ने। क्योंकि आज का समय में देखा जाए तो अपने बच्चे ही अपना दुश्मन हो जाते हैं। जिन्हें दुश्मन नहीं समझा जा सकता, लेकिन वो दुश्मन से भी ज्यादा भयंकर होते हैं। जो एक दुश्मन नहीं कर सकता वो करके दिखा देते हैं। अब सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके बच्चे हैं, लेकिन वो सब कुछ कर सकता है। ये बात याद रखना, जो जन्म देता है वो अपने बच्चों को विपत्ति में पड़ा देखकर सबसे ज्यादा दुख और पीड़ा उन्हीं को होता है। इसलिए जन्म देने वाले माता पिता अपने बच्चों को कभी भी कष्ट नहीं देते हैं। और जिस बच्चों का इस बात का ज्ञान नहीं है, सिर्फ वही अपने माता पिता भाई बहन सबको कष्ट देता है, दुश्मन जैसा व्यवहार करता है। सिर्फ यही नहीं, अपने माता पिता को भी अलग अलग बांट लेते हैं। लेकिन वो कभी नहीं सोचते हैं कि यदि अपने माता पिता पहले से अलग हो गए होते वो भी पैदा नहीं होता कि अब उन्हें इतना परेशानी झेलना नहीं पड़ता। इसलिए इनसे बचने के लिए आचार्य चाणक्य नंबर 2 में कहते हैं, जो बीत चुका है उसे कभी भी सही नहीं किया जा सकता, जो आने वाला है उसे सही किया जा सकता है। अगर अपने बच्चों को सही संस्कार दिया होता और अगर सही ढंग से शासन किया होता तो आज इस दिन देखना नहीं पड़ता। आखिर चाणक्य ने बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, जिससे बच्चे कभी भी किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे और अपने माता पिता का विशेष ध्यान रखेंगे, अपने परिवार जनों को दुश्मन से बचाएंगे। चाणक्य कहते हैं, लाड़ दुलार से पुत्रों में बहुत से दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उनकी ताड़ना करने से अर्थात दंड देने से उनमें गुणों का विकास होता है। इसलिए पुत्रों और शिष्यों को अधिक लाड़ दुलार नहीं करना चाहिए, उनकी ताड़ना करते रहनी चाहिए। ये ठीक है कि बच्चों को लाड़ प्यार करना चाहिए, किंतु अधिक लाड़ प्यार करने से बच्चों में अनेक दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। माता पिता का ध्यान प्रेमवश उन दोषों की ओर नहीं जाता। इसलिए बच्चे यदि कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें पहले ही समझा बुझाकर उस गलत काम से दूर रखने का प्रयत्न करना चाहिए। बच्चे के द्वारा गलत काम करने पर उसे नजरअंदाज करके लाड़ प्यार करना उचित नहीं है। बच्चे को डांटना भी चाहिए, किए गए अपराध के लिए दंडित भी करना चाहिए ताकि उसे सही गलत की समझ आए। एक ही पुत्र यदि विद्वान और अच्छे स्वभाव वाला हो तो उससे परिवार को उसी प्रकार खुशी होती है, जिस प्रकार एक चंद्रमा के उत्पन्न होने पर काली रात चांदनी से खिल उठती है। यह आवश्यक नहीं है कि परिवार में यदि बहुत सी संतानें हैं तो वह परिवार सुखी ही हो। अनेक संतानों के होने पर भी यदि उनमें से कोई विद्वान और सदाचारी नहीं है तो परिवार के सुखी होने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि बहुत से मूर्ख पुत्रों और संतान की अपेक्षा एक ही विद्वान और सदाचारी पुत्र से परिवार को उसी प्रकार प्रसन्नता मिलती है, जैसे चांद के निकलने पर उसके प्रकाश से काली रात जगमगा उठती है। नंबर 3, आचार्य चाणक्य कहते हैं, कुछ पीड़ा कुछ स्थिति ऐसी भी होती है जो व्यक्ति को बिना आग के ही हमेशा जलाती रहती है। अपने दुश्मन को तो आप आसान से पराजित कर सकते हो, लेकिन ये ऐसा चीज है जिसे पराजित नहीं कर सकते और वो मनुष्य को हमेशा पीड़ा देता रहता है। चाणक्य कहते हैं, पत्नी का बिछुड़ना, अपने बंधु बांधवों से अपमानित होना, कर्ज चढ़े रहना, दुष्ट अथवा बुरे मालिक की सेवा में रहना, निर्धन बने रहना,
दुष्ट लोगों और स्वार्थियों की सभा अथवा समाज में रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो बिना अग्नि के ही शरीर को हर समय जलाती रहती हैं। सज्जन लोग अपनी पत्नी के वियोग को सहन नहीं कर सकते। यदि उनके अपने भाई बंधु अपमान अथवा निरादर करते हैं तो वह उसे भी नहीं भुला सकते। जो व्यक्ति कर्जे से दबा है उसे हर समय कर्ज न उतार पाने का दुख रहता है, और दुख एक ऐसी बेशर्मी चीज है जो मनुष्य को खाते पीते उठते बैठते हमेशा सताती रहती है। दुष्ट राजा अथवा मालिक की सेवा में रहने वाला नौकर भी हर समय दुखी रहता है। निर्धनता तो ऐसा अभिशाप है जिसे मनुष्य जीते जी मूर्तक जैसा बना देता है, और उसे अपने स्वजनों और समाज में बार बार अपमानित होना पड़ता है। अपमान का कष्ट मृत्यु के समान है। ये सब बातें ऐसी हैं जिनसे बिना आग के ही व्यक्ति अंदर ही अंदर जलता रहता है। जीते जी चिता का अनुभव करने की स्थिति है ये। नंबर 4, आचार्य चाणक्य कहते हैं, जीवन में ये 3 लोगों से कभी भी मित्रता नहीं करनी चाहिए। बुरे चरित्र वाले व्यक्ति, अकारण दूसरे को हानि पहुंचाने वाले तथा गंदे स्थान पर रहने वाले व्यक्ति के साथ जो पुरुष मित्रता करता है वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है। सभी साधु संतों ऋषि मुनियों का कहना है कि दुर्जन का संग नरक में वास करने के समान होता है। ऐसे लोग किसी दुश्मन से कम नहीं होते। इसलिए मनुष्य की भलाई इसी में है कि वह जितनी जल्दी हो सके दुष्ट व्यक्ति का साथ छोड़ दे। आचार्य ने यहाँ ये भी संकेत किया है कि मित्रता करते समय ये भली प्रकार से जांच परख लेना चाहिए कि जिससे मित्रता की जा रही है उसमें ये दोष तो नहीं है। यदि ऐसा है तो उससे होने वाली हानि से बच पाना संभव नहीं, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि उससे दूर ही रहा जाए। नंबर 5, चाणक्य कहते हैं, एक मनुष्य को कभी भी किसी से डरने का जरूरत नहीं है, चाहे आपका दुश्मन हो या फिर इस संसार का जो कोई भी हो। व्यक्ति को कभी भी किसी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जीव जब माँ के गर्भ में आता है तभी उसकी आयु, कर्म, धन, विद्या और मृत्यु, ये 5 बातें निश्चित हो जाती हैं। मनुष्य के जीवन की प्राय सभी बातें पहले से ही निश्चित हो जाती हैं, जैसे कि वह कितने वर्षों तक जीवित रहेगा, किस प्रकार के कर्म करेगा, उसे धन आदि की प्राप्ति कैसे होगी तथा वह कितनी विद्या प्राप्त कर सकेगा। साथ ही उन्होंने कर्म अर्थात पुरुषार्थ को नकारा नहीं है। कारण स्पष्ट है, इन सब के मूल में कर्म ही तो है जिसे प्रारब्ध कहते हैं। माना जाता है कि उसी के अनुसार जीव को शरीर की प्राप्ति होती है, वह भी हमारे कर्मों का ही परिणाम है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति का प्रथम कर्तव्य कर्म करना है, अतः वह अपनी विद्या और बुद्धि के अनुरूप श्रेष्ठ कर्म करता रहे। देखने में आता है कि संकल्प पूर्वक किए गए कर्म से इन सब में भी परिवर्तन किया जा सकता है। नंबर 6, आचार्य चाणक्य कहते हैं, ऐसे लोगों को अपने जिंदगी से निकल दीजिए, चाहे वो आपका दुश्मन हो या फिर कोई अपने, वरना एक दिन जरूर पछताओगे। क्योंकि व्यक्ति को चाहिए कि वह ऐसे धर्म का त्याग कर दे जिसमें दया और ममता आदि का अभाव हो। इसी प्रकार विद्या से हीन गुरु का भी त्याग कर देना चाहिए। सदा क्रोध करने वाली स्त्री का त्याग भी कर देना चाहिए, और जिन बंधु बांधवों में प्रेम अथवा स्नेह का अभाव हो उनका भी त्याग कर देना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति से आशा की जा सकती है कि वह दया, अहिंसा और प्रेम का संदेश देगा। यदि उसमें ये बातें नहीं है तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ देना चाहिए। गुरु का कर्तव्य ज्ञान देना है। यदि वह अनपढ़ और मूर्ख है तो उसे गुरु बनाने से कोई लाभ नहीं। स्त्री परिवार को सुख देने वाली होती है, परंतु यदि वह हर समय गुस्से में भरी रहे और क्रोध करती रहे तो ऐसी पत्नी का भी त्याग कर देना चाहिए। रिश्तेदार, भाई बंधु व्यक्ति के दुख में काम आते हैं, परंतु यदि उनमें स्नेह और प्रेम का अभाव है तो ऐसे भाई बंधुओं का कोई लाभ नहीं है, उन्हें त्यागना ही हितकर है। त्याग भी तभी संभव है जब उसकी सही दिशा दशा का ज्ञान हो। दोस्त, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें। फिर
मिलेंगे अगले वीडियो में। वंदे मातरम।